चलो बेटा, आपका अपने YouTube चैनल एसएन एकेडमी पर पुनः स्वागत है। और जस्ट इसके पहले वाली वीडियो में मैं आपसे सादृश्यता परीक्षण पर बात किया हूं और मैंने उसमें एक टाइप आपको बताया। कौन सा बताया? अक्षर सादृश्यता। अक्षर सादृश्यता के बारे में बेटा बताया। अब इस वीडियो में आपसे मैं इन दो टॉपिक पे बात करूंगा, अंक सादृश्यता और शब्द सादृश्यता। ये दो टॉपिक में, दो वीडियो में बेटा पूरे आपके चैप्टर खत्म हो जाएंगे, ठीक ना। एक वीडियो इसके पहले और इस वीडियो दोनों को मिला करके आपका एक चैप्टर रीजनिंग का समाप्त हो जाएगा, जिसका नाम है सादृश्यता परीक्षण। जहां पर परीक्षा में यहां से लगभग कई प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना। 2-3 प्रश्न, कभी कभी 4 प्रश्न, और जो नवोदय के बच्चे हैं उनसे तो 5-6 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसलिए ध्यान से देखिएगा। चलते हैं अंक सादृश्यता पर। करना क्या है बेटा? कुछ करना नहीं है। देखिएगा, टाइप सेकंड में मैं पहला टाइप आपको बता रहा हूं अंकों के आधार पर। जो अंक होगा बेटा उसके आधार पर करना है, ठीक ना। जैसे यहां पर देखिए 15 लिखा है, 15 को अनुपात 225 कर दिया है, तो 17 को बेटा क्या करेगा? अब यहां पर देखिए 15 क्या है? अंकों के वर्ग के आधार पर ये 15 का बेटा क्या कर दिया है? वर्ग कर दिया है। 15 15 में 225 होता है, तो 17 का 17 में निकालना है, 17 का वर्ग निकालना है। कितना हो जाएगा बेटा? 17 का गुणा आप 17 में कर दीजिए। 17 गुणे 17 कर देंगे, 7 7 49 की 9, हासिल 4, 7 1 के 7 4 11, 1 7 7, 1 1 के 1 जोड़ दीजिए, 9 7 1 8, 1 1 2, 289। ये बेटा कितना आ जाएगा आपका? 289 आ जाएगा। यहां पर कितना लिख देंगे? 289 आ जाएगा। आई ना बात समझ में? 15 का बेटा क्या किया है? यहां पर वर्ग कर दिया है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे? 17 का वर्ग कर देंगे, 289 हो जाएगा। चलो इसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट टाइप बेटा चलते हैं अंकों के वर्ग के साथ जोड़, ठीक ना। अंकों के वर्ग के साथ जोड़ मतलब अंकों का जो अंक दिया होगा उसका वर्ग कर देना है, और वर्ग करके उसमें कुछ ना कुछ जोड़ देना है। कभी घटा देगा, देखिए नीचे वाले में कह रहा है घटाना, अंकों को वर्ग करके घटा देना और अंकों का वर्ग करके जोड़ देना बेटा। तो देखिए अंकों का वर्ग कर रहा है, ये 4 है, 4 4 16, 16 में क्या किया है? +1 जोड़ दिया बेटा, वर्ग करके उसमें 1 जोड़ दिया है, तो आपको 17 आ गया। उसी प्रकार से बेटा यहाँ करना है, 6 का वर्ग कर दीजिए, 6 का वर्ग करेंगे, 6 6 36, कितना जोड़ा था? 1 जोड़ा था, 1 जोड़ देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? ये 37 हो जाएगा। एकदम सिंपल है, बस दिमाग लगाइएगा कि किया क्या है। कभी वर्ग कर देगा, कभी घन कर देगा, कभी जोड़ देगा, कभी घटा देगा, कभी भाग कर देगा। तो सारे बिंदुओं पर आपको फोकस करना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अंकों का वर्ग करके घटाना। कह रहा अंकों का वर्ग करिएगा, उसमें कुछ ना कुछ घटा दीजिएगा। देखिए 12 को कितना लिख रहा है? 142 लिख रहा है भैया। कितना लिख रहा है? 142 लिख रहा है। अब 12 का वर्ग कितना होता है बेटा? 12 का वर्ग 144 होता है। वेरी गुड, 144 है, तो ये 144 में से कितना किया है? 2 माइनस किया तो 142 लिख दिया है। तो उसी प्रकार से आप भी करिएगा, 8 का वर्ग करिएगा और वर्ग करने पर जो है उसमें 2 घटा दीजिएगा। 8 8 64, 64 में 2 घटा देंगे, कितना बन जाएगा? 62 बन जाएगा। आई ना बात समझ में? 64 का वर्ग करके 2 घटा दिए बेटा, ये कितना बन गए? 62 बन गए। अंकों के वर्गमूल के आधार पर नेक्स्ट चलते हैं, अंकों के वर्गमूल। अभी आप वर्ग और वर्गमूल पढ़ रहे थे। वर्ग में बेटा क्या करते हैं? उसी संख्या का उसी में क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। और वर्गमूल में क्या करते हैं? 2 प्रकार से वर्गमूल निकालते हैं। कितने लोगों को वर्गमूल आता है? चलिए, गुणनखंड विधि होती है, एक भाग विधि होती है वर्गमूल निकालने का, ठीक है ना। जैसे बेटा ये कितना है? देखिए 400 है, ठीक ना, 400 है। आइए हम आपको सिखा देते हैं थोड़ा सा वर्गमूल निकालना। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। जो बच्चे ना जानते हो वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, उनको मैं आज वर्गमूल निकाला सिखा देता हूं। वर्गमूल निकाला कैसे जाता है? वर्गमूल में बेटा 2 गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड के क्या बनते हैं? जोड़े बनते हैं, ठीक है ना। जितने योग बनेंगे, जितने युग्म बनेंगे, उसी से निकालेंगे हम, ठीक है ना। चलिए देखिए कितना कर रहा है? 400 का रहा है, ठीक है ना। 400 का वर्गमूल निकालना है, तभी बेटा आएगा 20 आएगा। 20 का वर्ग क्या होता है? 400 होता है। ये तो कंफर्म हो गया। 400 क्या किया है? वर्गमूल निकाल कर लिख दिया है। आपको 121 का वर्गमूल निकाल देना है। चलो समझते हैं, पहले गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं।
ऐसे सर्वप्रथम आपको कर लेना है और सबसे छोटी संख्या से उठाना है, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, काटना है। सबसे छोटी संख्या हमारी 2, एक नहीं, एक से तो दुनिया कट जाएगी, ठीक ना। 2, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 शून्य शून्य उतर जाएगा ऐसे, फिर 2 एक के 2, फिर 0 उतर जाएगा, फिर 2 पंचे 2 2 अंक लेंगे, 2 पंचे 10, 0 उतार दिए। फिर देखो 2 से कटेगा बेटा, जब तक अंत में 0 आएगा, 0 2 4 6 8 अगर किसी संख्या के अंत में आते हैं तो वो संख्या 2 से विभाज्य होती जाएगी। 2 दूना 4, एक बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब देखो ये 5 आ गया, अब 2 से नहीं कटेगा। अंत में जब बेटा विषम संख्या आ जाए तो 2 से नहीं कटेगा। सम संख्या जितने भी अंत में आएंगे वो 2 से कटती जाएगी। अब ये 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। 5 से कटेगा, 5 पचा 25, 5 एक के 8, ठीक ना। अब 2 2 का जोड़ा बना दीजिए, युग्म बना दीजिए, युग्म बना दीजिए, तो इसको निकाल लीजिए। 2 एक जोड़ा हो गया, फिर गुड़े एक जोड़ा, 2 गुड़े 5। सबको नहीं लिखेंगे 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े, नहीं, तब गलत हो जाएगा, तब तो आपका गुणनखंड हो जाएगा। हमें जोड़ा निकालना है, ठीक है ना। जोड़े में जोड़ा का मतलब 1 हो जाएगा ये, ठीक है ना। 2 2 5, इसका गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4 पंचे 20 आ गया कि नहीं आ गया। ये देखिए यहाँ पर आया है कि नहीं 20 आया है। ये गुणनखंड विधि से मैंने बता दिया। अब इसी को बेटा मैं आपको भाग विधि से बता देता हूँ, ठीक ना। भाग विधि से, ये मैथ का चैप्टर है, आपने पढ़ना है वर्गमूल और घनमूल, ठीक ना। सीख लो जिनको नहीं आता है। 400 का भाग विधि से, भाग विधि से बेटा कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, और मैं राइट साइड से ऐसे 2 का जोड़ा बनाते हैं, 2 का जोड़ा बनाएंगे, अंत में जो बचेगा 1 का जोड़ा बना देंगे। मतलब इसका मतलब सबसे पहले इसमें हमें भाग देना है, फिर इसमें भाग देना है। तो इसमें बेटा भाग किसका देना है, जिस संख्या का भाग देंगे नीचे उसी संख्या का गुणा करेंगे और ऊपर वही संख्या लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अगर मैं 3 लिख रहा हूं तो नीचे भी 3 लिखना पड़ेगा और बाहर भी 3 ले जाना पड़ेगा। 3 का 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तब इसको ऐसे करके घटाएंगे, ये 9 ज्यादा हो जाएगा ना, तो 9 ज्यादा हो जाएगा तो कम वालिस करो। 2 का ऐसा नहीं कि 2 का 3 में कर देंगे, नहीं, 2 का 2 में करेंगे, 3 का 3 में करेंगे, क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे हैं ना। 2 2 यहां बेटा जाएगा 2, 2 दूना 4, ये कट गया। फिर बेटा वर्गमूल में किया क्या जाता है, इसको ना ऐसे जोड़कर नीचे लिख दिया जाता है, 4 लिख दिया गया, ठीक ना, 4 लिख दिया गया। फिर नीचे क्या करते हैं, अब इसमें से एक संख्या नहीं, जबकि आप जानते हैं भाग जब देते हैं इसमें से एक संख्या निकालते हैं, एक संख्या नहीं निकालना बेटा, ये हमको दोनों निकालना है। ये दोनों उतार लिए नीचे, एक साथ जोड़ा आएगा। अब क्या करने, 0 है तो यहाँ 0 बढ़ा करके छोड़ दिया जाएगा, 2 0 रहेगा तो 1 0 बढ़ा करके छोड़ दिया जाएगा। कितना आ गया, 20 ही आया ना, यहाँ पर 20 था ना, ये आपका हो गया, ठीक है। अब उसी प्रकार से यदि 400 को 20 से लिखा है तो 121 का बेटा वर्गमूल निकाल लो। 121 का ऐसे जोड़ा बना लीजिए फटाक से, ठीक ना। 1 1 के 1 कटकुट हो गया, उतारे कितना 21, 1 1 2 जोड़ दिए, फिर एक बार ले जाएंगे, 21 हो गया, 21 के 21 कितना है बेटा 11 आया। ये इसको क्या कर देंगे, 11 लिख देंगे। आई ना बात समझ में। यदि 400 को 20 लिखा है तो 121 को बेटा कितना लिखेगा, 121 को 11 लिख देगा, ठीक ना। अब चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अंकों के घन के आधार पर बेटा। अंकों का घन वर्ग में कितने का किया जाता है, 2 बार किया जाता है गुणा। घन में कितने बार किया जाता है, उसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार किया जाता है, ठीक ना। जैसे देखो यहाँ पर 2 है, 2 को क्या लिखा है बेटा 8 लिखा है, तो इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, घन किया है ना। तो उसी प्रकार से इसको कर दीजिए 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 4 16, 16 चौका 64, ये बेटा कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। आई ना बात समझ। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 6 को लिख रहा है 218, 6 को लिख रहा है 218, अंकों का घन कर उसमें क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ये 6 का घन कर दीजिए, 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 4 36 छक्का 216 प्लस 2 बराबर 218, ठीक ना। 36 छक्का 216 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 218। देखो यहाँ पर लिखा है। उसी प्रकार से 5 का घन कर दीजिए, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचा 25 पंचे 125 प्लस कितना जोड़ा था बेटा, घन करने पे जितना जोड़े उतना ही आपको जोड़ना है। 2 जोड़ दिए बराबर कितना हो जाएगा
127, यहां पर क्या आ जाएगा 127 आ जाएगा, ठीक ना। देखिए बेटा कभी कभी क्या करेगा घन करके जोड़ देगा, कभी घन करके घटा देगा, तो जितनी संख्या घटाएगा उतना आपको नेक्स्ट वाले में घटाना रहेगा। जब भी घटाएगा एक नियत संख्या घटाएगा, या 3 घटाएगा, 5 घटाएगा, 2 घटाएगा, 4 घटाएगा, जो भी घटाएगा वही आपको घटाना है, जो जोड़ेगा वही आपको जोड़ना है, ठीक ना। आइए यहां पर देखिए अंकों के घनमूल के आधार पर, अंकों के घनमूल के आधार पर बेटा, ठीक ना, अंकों के घनमूल के आधार पर कह रहा है। अब देखिए यहां पर 13, 31 लिखा है और यहां पर 11 लिखा है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या पर जा रहे हैं। और क्या किया है, कुछ चीजें बेटा देखने पर लग जाती है, कुछ चीजें मैंने कहा था कम से कम 1 से लेकर के ना 1 से 2 से स्टार्ट कर 2 से लेकर के 20 तक संख्याओं के आपको घन याद होने चाहिए, आपको वर्ग याद होने चाहिए, इनके वर्गमूल याद होने चाहिए, इनके घनमूल याद होने चाहिए। इससे परीक्षा में आपको बहुत तगड़ा लाभ मिलेगा, ठीक ना। आप देखने पर तुरंत बता देंगे। ये 13, 31 बेटा क्या है 11 का घन है, ठीक है ना। कर लो गुड़ा, 11 गुड़े 11 गुड़े 11, घन में 3 बार गुड़ा करते हैं, 11 ग्राम में 121, 121 में गुड़ा करेंगे 11 का, 11 के 11 के 1 हासिल 1, 11 दूना 22, 1 23 हासिल 2, 11 के 11 2 13, कितना आ गया 13, 31 आ गया ना, यही आया ना। अब क्या करना है, देखिए 27 है, अब 27 किसका घन होता है 3 का घन होता है, गुड, 3 3 3 3 3 9 त्रिक 27, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये 3 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट पर चलते हैं, संख्या के गुणा के आधार पर। इसमें बेटा क्या करता है, कभी कभी करता क्या है, जैसे जो संख्या देगा उसी संख्या के उसी में गुणा कर देगा, या कभी कभी वो एक नियत संख्या मान लेता है, उसी में आपको कॉमन संख्या लेकर के दोनों को गुणा करना है। जैसे बेटा यहाँ पर क्या किया, 7 का 7 में गुणा कर दिया, 7 7 49 हो गया, ठीक ना। अब 8 का 8 में गुणा कर देंगे तो 8 अठाई 64, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं 7 का वर्ग है और तो हमको 8 का वर्ग बना देना है, ठीक ना। इसी पर ऐसे कर दीजिए, जैसे मान लीजिए यहां पर लिख दिया 7 का संबंध यदि 63 से है, 63 से है तो 10 का संबंध किससे होगा बेटा, किससे होगा बताइएगा। 7 का गुणा कर दिया है 7 9 63 कर दिया है, आपको भी क्या करना है 10 का गुणा 9 में कर देना है, 10 9 90, एक कॉमन संख्या लिया, यहाँ पर 9 का गुणा किया तो यहाँ पर भी किसका गुणा होगा 90 का गुणा होगा, ठीक है ना। जिसका गुणा करेगा उसी का गुणा हमें करना है। तो ये हमने बेटा आपको बता दिया, कौन सा बता दिया, अंक सादृश्यता, शब्द सादृश्यता एक चैप्टर में बता दिया था, अंक सादृश्यता एक चैप्टर में बता दिया।